अगले जन्म आऊं अम्मी, प्यार दे देना बस। And it's a good one! पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, ये बात अनुराग की वायरल होती वीडियो ने साबित कर दी। कल रात से एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रही है, जो कि राइडर 07 के नाम से सोशल मीडिया पर बेइंतहा शोहरत हासिल कर चुके हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो रो रो कर अपने और अपनी फैमिली के बारे में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मैं कुछ अरसे से मुसलसल डिप्रेशन में हूँ, मुसलसल डिप्रेशन का शिकार हूँ और मैं इंतहाई तकलीफ़ में हूँ। मेरी तकलीफ़ को किसी ने नहीं समझा और ना ही इसे कम करने की कोशिश की, बल्कि इसको बढ़ा दिया। यूके राइडर 07 के नाम से ये सोशल मीडिया पे मशहूर हैं। 25 से 30 करोड़ टोटल इनकी सोशल वर्थ है। 78 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर इनके यूट्यूब पे हैं और दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी के ये मालिक हैं। और इनके पास बाइक्स तो ऐसी ऐसी हैं कि जिनका ना कभी मैंने और आपने नाम सुना होगा और ना ही देखी होंगी। ज़िंदगी में दुनिया की हर आसाइश है, महंगी गाड़ियाँ, बंगलोज, रहना सहना, खाना पीना, घूमना फिरना, फैन फॉलोइंग, लेकिन सुकून से क्यों महरूम? सिर्फ अपनों की वजह से। वही अपने जिनके लिए हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। अपने से ज़्यादा हम दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते हैं कि जो लोग हमसे रिलेटेड हैं, हमारे माँ बाप बहन भाई, हम उनके लिए कामयाब हों, ताकि हमें कामयाब होता देखकर वो लोग खुश हों और हम उनकी ज़िंदगी की हर आसाइश पूरी कर सकें। ज़ाहिर है जब हमारे पास पैसा होगा तो हम अपने से जुड़े लोगों को भी पुरआसाइश ज़िंदगी दे सकेंगे। बिग बॉस 17 का भी हिस्सा रह चुके हैं राइडर 07। इन सब के बावजूद, इतनी आसाइशें होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं। इसके ज़िम्मेदार हैं उनके अपने माँ बाप बहन भाई और बीवी। उनका कहना था, उन्होंने कल रात 2 घंटे की वीडियो बनाई और इतनी बेबसी और मजबूरी में बनाई, इतने बेबस और मजबूर थे कि ये कहने पर मजबूर हो गए कि मैं ये सोशल मीडिया की लाइफ छोड़ रहा हूँ और हो सकता है अपनी जान भी दे दूँ। और इस सब की वजह है मेरे अपने माँ बाप, मेरे अपने बहन भाई, मेरी फैमिली ने मेरा जीना हराम किया हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी पसंद से शादी की है। मैंने जिस दिन से शादी की, मेरे घर वाले इस शादी से नाखुश थे, ना ही मेरी शादी में शरीक हुए और ना ही कभी मेरी बीवी को एक्सेप्ट किया। इन सब के बावजूद मैंने कभी अपने माँ बाप को छोड़ा नहीं, उनकी खुशियों का ख्याल रखा। उन्होंने हमेशा टॉर्चर किया मुझे और मेरी बीवी को, लेकिन मैंने लेट नोट पे लिया और सोचा कि कभी ना कभी ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये चीज़ें बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई कि आज मैं इस स्टेज पे हूँ कि मुझे ज़िंदगी मुश्किल और मौत आसान लग रही है। अब होता कुछ यूँ है कि यूके राइडर 07 के घर वाले उनसे सारी जायदाद छीन लेते हैं और उन्हें घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद उनकी बीवी भी उन्हें छोड़कर चली जाती है। यूके राइडर 07 की ये बात सुनकर मैं अपने आंसू नहीं रोक सकी जब उसने कहा कि मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं और मैं सो नहीं सकता, मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अपनों की वजह से, जो मेरे जीने की वजह है, जो लोग मेरा सुकून है, जिन लोगों में मैं अपना सुकून तलाश करता हूँ, आज वही लोग मेरी बेसुकूनी का सबब बने हुए हैं। मैं कहाँ जाऊँ? इस भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक लम्हा भी मेरे लिए सुकून का नहीं है और दुनिया ख़त्म हो गई है। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मेरी सांसें रुकती हैं। मैं अपनी कंडीशन आप लोगों को बता नहीं सकता। कुछ लोगों का कहना है कि यूके राइडर 07 ये सब कुछ पब्लिसिटी स्टंट है और व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक इंसान होने के नाते मैं ऐसा नहीं समझती, क्योंकि कोई भी इंसान इस हद तक नहीं गिर सकता। कोई इंसान अगर आपके साथ अपनी तकलीफ़ शेयर कर रहा है, अपने अपनों से ज़िद होके वो आप लोगों के साथ अपनी तकलीफ़ शेयर कर रहा है, तो प्लीज़ उसका तमाशा ना बनाएं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सब कुछ उसने पब्लिसिटी के लिए किया है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बहुत फेम है, बहुत पैसा है। ऐसा नहीं है। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आ सकता है कि वो दुनिया जहान से तंग हो जाए और ये सब करने पे मजबूर हो जाए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि
ऐसे मौके पे इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुद को संभालना चाहिए और अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। ये लम्हा बहुत नाजुक होता है, कभी ना कभी आपकी और मेरी ज़िंदगी में भी आया होगा। हम भी हालात और वाक़यात से इतने मजबूर हुए होंगे कि हमें ज़िंदगी मुश्किल और मौत आसान लगी होगी। एक तो हराम मौत को ना अपनाएं, ख़ास तौर ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों को आपकी फ़िक्र ही नहीं है। जो लोग आपको रोता देख सकते हैं वो आपको मरता भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करें, अपने आप को संभालें और इस हकीकत को समझें। रिश्तों को निभाना बहुत अच्छी बात है, निभाना चाहिए, बार बार निभाने की कोशिश करनी चाहिए, रिश्तों को साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि हकीकी रिश्तों के अलावा हमारा इस दुनिया में जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर वो रिश्ते आपके नहीं बन रहे तो इस हकीकत को एक्सेप्ट करें और इस हकीकत के साथ जीना शुरू करें। अब तक आपने सबके लिए जी के देखा। मेरा ये मैसेज अनुराग के लिए है कि अब तक आपने सबके लिए जी के देखा, अब आप अपने लिए जी के देखें। आपके पास फेम है, आपके पास पैसा भी आ जाएगा, क्योंकि आप से लोग पैसा छीन सकते हैं, आपका नसीब नहीं छीन सकते। खुदा आपको फिर दे देगा पैसा, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी ऐसे लोगों के लिए ख़त्म ना करें। अपने आप को संभालें और अगर हकीकी खुशी और सुकून हासिल करना चाहते हैं तो कभी किसी राह चलते को खाना खिला दें, कभी किसी नंगे सर वाले को ढांप दें, जिसके पास कपड़े नहीं हैं उसे कपड़े दिला दें, किसी गरीब मजबूर बाप की बेटी को जहेज दे के उसकी शादी करवा दें। इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। चाहे वो लोग ज़िंदगी में आपको कभी दोबारा ना मिलें, लेकिन उनके दिल से जो एक सुकून का सांस निकलेगा और उसके साथ जो आपके लिए दुआ निकलेगी, वो आने वाली ज़िंदगी के लिए आपके लिए सुकून का ज़रिया बनेगी और आपको ऐसी फतह और सुकून नसीब होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने आपको ज़िद किया, परेशान किया, पैसों के लिए आपको छोड़ा, आप बदकिस्मत नहीं हैं। बदकिस्मत वो लोग हैं जिन्होंने आप जैसे मुखलिस इंसान को खो दिया। आप अपने लिए जिएं, अपनी मुखलसी के साथ जिएं और किसी के साथ भी उन जैसे ना बनिएगा जैसा लोगों ने आपके साथ किया। आप अपनी इसी मुखलसी के साथ चलते रहें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और जो बाकी भी लोग देखने वाले हैं, मेरा उनके लिए यही मैसेज है। ख़ास तौर जो आजकल नौजवान नस्ल है वो बहुत जज्बाती है। हमारे घरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं तो हम बहुत जज्बाती हो जाते हैं। खैर, तब छोटी छोटी बातें नहीं लग रही होती, आने वाले टाइम में वो बातें हमारे लिए छोटी हो जाती हैं। कुछ देर के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और ज़िंदगी की हकीकतों को समझें और इन्हीं हकीकतों के साथ जीने की आदत डाल लें। ये वो माशरा है, ये चीज़ें हम आज से 1400 साल पहले भी देख चुके हैं। हम इसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे यूसुफ को उसके भाइयों ने खुद कुएं में फेंक दिया था। जब पैगंबरों के साथ ऐसा हो सकता है, उनके खूनी रिश्ते उन्हें दगा दे सकते हैं, तो आपके और हमारे क्यों नहीं दे सकते। ऐसी हकीकतों को समझें और इन्हीं के साथ जीने की आदत डालें। आप अपने मुताबिक चलते रहें और धोखेबाजों से बस दूर हो जाएं और कुछ नहीं।